नरसिंह जी की महाराज हुंडी की कथा। और महाराज कहते हैं कि जब जो नरसिंह जी थे महाराज, उनकी जो लुगाई थी, धर्म पत्नी थी, वो छोटी उम्र में ही, कम उम्र में ही महाराज वो स्वर्ग सिधार गई थी। अब मान लो कि किसी की मृत्यु हो जाए तो महाराज देखो, कहते ना कि 11वें 12वें दिन सब पूरे गांव को जिवाते हैं, होता यही होता है। तो महाराज अब यहाँ पर जो नरसिंह जी है, उनकी जो धर्म पत्नी है, वो भी स्वर्ग सिधार गई। अब जैसे स्वर्ग सिधार गई तो महाराज आज यहाँ पर जो गांव के सरपंच इत्यादि पंच होते हैं, वो सभी नरसिंह जी के पास आते हैं। पहले तो बहुत दुख जताते, शोक जताते हैं कि ये सब अच्छा नहीं हुआ, बड़ी बुरी बात है, शोक जताते हैं। लेकिन उसी के बाद में फिर कहते हैं कि बोले नरसिंह, बोले थाने अब पूरा गांव जिमानो पड़े, क्योंकि बोले वो 11वें 12वें दिन जब करते हैं तो पूरे गांव को जिमाते हैं। अब महाराज जैसे ही कहा तो जो नरसिंह जी है वो मना कर देते कि नहीं, बोले मैं जिमा को नहीं सकूं, इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी श्रद्धा नहीं है कि पूरे गांव ने जिमा सकूं। अब महाराज जैसे ही कहा तो यहाँ पर जो सरपंच है, पंच इत्यादि है, वो सभी बहुत कहते हैं, बहुत समझाते हैं कि नहीं नहीं, बोले ये थे कि करो, बोले ये गांव का रीति रिवाज है, बहुत पुराना रिवाज है, सदियों सदियों से चला आ रहा है। बोले थाने पूरा गांव जिमानो पड़े। अब महाराज लेकिन जैसे कहा तो नरसिंह जी खूब मना करे, बोले नहीं, इतनी श्रद्धा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, तो बोले मैं कैसे जिमाऊं। अब सब बोले थारो बड़ो भाई, तो बोले बड़ो सेठ है, खूब नामी इंसान है, खूब नाम चले, और बोले थे सदियों से जो रीति रिवाज चला आ रहा है उन्हें तोड़ो। अब महाराज जी से कहा नरसिंह जी कभी नहीं। और देखो महाराज कहते हैं कि जो जब हम कुछ उल्टा काम करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, तब हमें कोई रीति रिवाज मान सम्मान की बातें याद नहीं आती है। लेकिन जब बात किसी और की है तो फिर हमें सब वो रीति रिवाज, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ याद आ जाता है कि नहीं ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तो आज सब गांव वाला मिलकर के महाराज नरसिंह जी को खूब कहे, तो नरसिंह जी मना कर दे कि नहीं, बोले इतनी श्रद्धा ही नहीं है तो मैं कैसे जिमाऊं। बोले ज्यादा से ज्यादा मैं 4-5 ब्राह्मण ने जिमा सकूं, इससे ज्यादा नहीं जिमा सकूं, वो भी ज्यादा से ज्यादा। और बोले कम से कम करो, तो बोले 1-2 ब्राह्मण ही ठीक है, कम से कम में तो 1-2 ही ठीक है। लेकिन जैसे कहा महाराज नरसिंह जी जब मना कर देते हैं तो जो सरपंच है, पंच इत्यादि है, महाराज जो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर के कहते हैं कि नरसिंह हमें नहीं पता तेरी श्रद्धा ही नहीं है, तेरे पास कुछ है या नहीं है, लेकिन कल इतने बजे, बोले पहले तो कहते कि गांव में से एक घर में से एक इंसान आएगा, एक व्यक्ति आएगा, लेकिन अब जो सरपंच है, जो पंच है, महाराज वो कहते हैं नहीं, बोले पूरे गांव में से घर के जितने भी सदस्य हैं, बोले पूरा गांव ही आएगा। और बोले थाने इंतजाम कर लो है, थाने सबने जिमानो है। अब महाराज नरसिंह जी खूब मना करे, बोले पहले मना कर दो वो ठीक है कि वो बाद में पूरा गांव आ जावे ने फिर मना करो कि श्रद्धा ही नहीं है। खूब समझावे लेकिन कोई बात नहीं माने। बोले नरसिंह माने ठान नहीं, माने कोई पतो को नहीं। बोले कल 3 बजे पूरा गांव का हर एक सदस्य, एक व्यक्ति इतनी बजे थारे घर पहुंच जासी और थाने सब ने भोजन कराना पड़े। अब महाराज ये कह करके जो पंच इत्यादि सब चले जाते हैं। अब महाराज जी से ही जाते हैं। अब यहाँ पर जो नरसिंह जी है महाराज वो टेंशन में आ गए, बोले क्या करूं, अब मेरे पास तो कुछ ही नहीं और पूरे गांव ने, गांव के हर एक सदस्य ने, हर एक व्यक्ति ने मुझे भोजन कराना है, मैं कैसे भोजन कराऊं, कैसे उन्हें जिमाऊं। और महाराज जब नरसिंह जी को कुछ समझ नहीं आता है तब आज यहाँ पर जो नरसिंह जी है वो मेरे गोविंद को याद करते, सावरे को याद करते हैं।
और महाराज केदार का राग गाते हैं। और देखो जैसे ही सावरी को याद करे केदार का राग गावे और मेरा गोविंद ना आवे, ऐसा तो हो को नहीं सके। और महाराज आज यहाँ पर जो मेरे नरसिंह जी है वो एक ही बात कहते हैं कि सावरा सारो इंतजाम थाने ही कर लो है। बोले मेरे पास की कोई श्रद्धा नहीं। और खूब जो नरसिंह जी वो मेरे गोविंद को बुला